नहीं माँ, आज खाने में क्या है? मुझे बड़ी भूख लगी है। ऐसा करो, जल्दी से खाना लगा दो, खाना खा लूँ ताकि मैं। वाह भाई, खाना कैसे बनना था? जब तुम कुछ लाए ही नहीं पकाने के लिए तो मैं क्या बनाती खाने में भला? अब देखो, सालन पड़ा था कल का, थोड़ा सा बचा हुआ वही है, या तुम खा लो या मैं खा लूं। और रोटियां भी सिर्फ 2 ही हैं, आटा भी खत्म हो चुका है। पता नहीं कब हमारे हालात ठीक होंगे और कब हमारे यहाँ भी खुशहाली आएगी। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो अरसलान? नहीं माँ, तुम्हें वाकई ही लगता है कि मैं कुछ नहीं करता? जानती तो हो, रोज ठेला लगाने चला जाता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ जब ग्राहक आते ही नहीं तो। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। काम का इतना मंदा चल रहा है कि बस ना ही पूछो। आज भी खाली हाथ ही घर आया हूँ। बस अब जो है वही ले आओ, बहुत भूख लगी है। और फिर उसके बाद खाने के लिए जो कुछ भी पड़ा था, कल का सालन और साथ 2 रोटियां, वही नईमा ने लाकर अरसलान के सामने रख दी। अभी वो खाना शुरू ही करने वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। अरे, ये इस वक्त दरवाजे पर कौन आ गया है? पता नहीं कौन होगा। अच्छा चलो, चलकर देखते हैं कि कौन आया है। अरे भाई साहब, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या यहाँ पर नए आए हैं? जी हाँ मोहतरम, आपने बिल्कुल ठीक समझा। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। दरअसल मैं और मेरी बीवी बहुत दूर से आए हैं। अभी हमें आगे भी बहुत दूर जाना था, लेकिन यहाँ करीब ही हमारी गाड़ी खराब हो गई। अब यहाँ कोई मैकेनिक तो नजर नहीं आया। मैंने अपने मुलाजिम को कॉल की है, वो कल तक आ जाएगा, लेकिन तब तक हमें पनाह चाहिए थी, इसलिए हमें आपका घर नजर आया। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो हम आज रात आपके यहाँ रुक जाएं, कल चले जाएंगे हम। लो भला, इसमें तकलीफ की क्या बात हुई? आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन इस घर को अपना ही समझिएगा। जितनी देर रुकना चाहें आप रुक सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ खड़े होकर बातें करने की क्या जरूरत है? ऐसा करें, अंदर चलें, हम आपकी खातिर दुआ करते हैं। उसके बाद वो लोग मेहमानों को लेकर घर के अंदर चले गए और एक कमरे में मेहमानों को चारपाई पर बिठा दिया। ऐसा करें, आप लोग थोड़ी देर आराम कर लें, तब तक मैं खाने का इंतजाम करता हूँ, ठीक है ना? और फिर खाना लेने के लिए अरसलान कमरे से बाहर चला गया। मैं कहती हूँ, क्या जरूरत थी उन मेहमानों को घर में बुलाने की? घर में हमारे पास खुद के खाने के लिए खाना मौजूद नहीं है तो हम उनको क्या देंगे? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और चले हैं नवाब मेहमान नवाजी करने। मैं पहले ही अपने हालात से तंग हूँ और अब ये बिन बुलाए मेहमान मुंह उठाकर हमारे घर चले आए हैं। आखिर मैं इन्हें खाना कहाँ से दूंगी? हम लोग तो इस तरह भूखे मर जाएंगे। अरे नहीं माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेहमान तो खुदा का रूप होते हैं और तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है भला? कोई बात नहीं, घर में जो भी खाने को पड़ा है वो उनको दे दो। हमारी जितनी इस्तेतात है हम उन्हें उतना दे देंगे। और तुम ऐसी बातें मत किया करो। मेहमान अपने साथ अपना रिस्क लेकर आता है, इसलिए चुपचाप उनकी मेहमान नवाजी करो, सुबह की सुबह को देखेंगे। और फिर इस तरह घर में सिर्फ नईमा और अरसलान के खाने के लिए जो खाना मौजूद था वो उन्होंने उन बिन बुलाए मेहमानों को दे दिया और अब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। उस दिन रात को मेहमान तो पेट भर खाना खाकर सो गए और बेफिक्र, लेकिन अरसलान और नईमा ने कुछ भी नहीं खाया, उन्हें भूखा ही सोना पड़ा। नहीं माँ, रात का तो जैसे तैसे अपने हिस्से का खाना हमने दे दिया था, लेकिन अब सुबह की बड़ी मुश्किल हुई है। मैंने तो सोचा था कि जाकर किसी दुकान से उधार ले लूंगा और नाश्ता अच्छा सा दे दूंगा। मेहमानों के हुलिये से लगता है कि खाते पीते लोग हैं और हमने किस तरह की मेहमान नवाजी की है। रात भी ढंग का खाना नहीं दिया, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि ढंग का नाश्ता दूं, लेकिन किसी भी करियाने वाले ने मुझे उधार नहीं दिया। तुम ऐसा करो, वो जो अंगूठी हमने संभाल कर रखी थी ना, वो लेकर आओ, मैं वो बाजार ले जाकर बेचूंगा। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये सारी बातें उनकी मेहमान तानिया ने दरवाजे में खड़े होकर सुन ली। ये सारी बातें जाकर तानिया ने अपने शौहर सिकंदर को बताई। सिकंदर ने जैसे ही ये सब सुना तो वो बहुत हैरान और परेशान हुआ और फिर वो दोनों अरसलान और उसकी बीवी के पास कुछ बात करने गए। अरसलान, तुम तो कह रहे थे कि इंसान ही इंसान के काम आता है, तो ये क्या? आज हम इंसान तुम पर बोझ कैसे बन गए? क्यों हमारी वजह से तुम लोग तकलीफ उठाते रहे?
रात तुम लोग भूखे सोए और अब हमारी वजह से उधार मांग रहे हो। ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे एक दफा बताया तो होता। तुम लोग दिल के कितने अच्छे हो। तुम लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, फिर भी तुम लोगों ने हमारी अच्छी मेहमान नवाजी करने की कोशिश की। लेकिन अब ऐसा सब कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम लोगों को। अरे नहीं सिकंदर साहब, हमें कोई भी मुश्किल नहीं हुई, आपको गलत फहमी हुई है। अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और तुम बिल्कुल चुप कर जाओ। तुम जानते हो, मैं सिकंदर अयाज हूं। मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक हूं और अब तुम्हें इन हालात से गुजरने की जरूरत नहीं है। मेरी फैक्ट्री में तुम्हें बआसानी बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और मैं ये वादा करता हूं। अब तुम मेरे साथ चलो और आज के बाद तुम कोई ठेला नहीं लगाओगे। आज के बाद तुम मेरे भाई हो और अब तुम मेरी ही फैक्ट्री में काम करोगे। और फिर उसके बाद सिकंदर अयाज ने अरसलान को अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दी। अब अरसलान के दिन भी फिर चुके थे, उसके हालात बहुत अच्छे हो चुके थे और इस तरह वो बिन बुलाए मेहमान उनके लिए रहमत बन गए।